बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। काबिल एहतराम चेयरमैन पीपल्स पार्टी जनाब बिलावल भुट्टो जरदारी साहब, वज़ीर आला सिंध जनाब मुराद अली शाह साहब, कायम अली शाह साहब, निसार खोड़ो साहब, नासिर शाह साहब, शर्जील मेमन साहब, पवेस कादिर शाह साहब, सईद गनी साहब, कासिम नवीद कंवर साहब, पिंडाल में बैठे हुए तमाम पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के साथियों, दोस्तों, अस्सलाम वालेकुम। जिए भुट्टो। चेयरमैन साहब, मैं इंतहाई इख्तिसार से काम लेते हुए बहैसियत सियासी कारकुन नहीं बट बहैसियत शहरी के आपका शुक्रगुजार हूँ कि आपकी क़यादत में जो आपने वादे कराची वालों से किए थे, उन वादों की तकमील का सफ़र आपका एक एक नुमाइंदा कर रहा है। जब आप हमसे गुफ्तगू करते हैं, जब आप हमसे बात करते हैं, चाहे अपने वज़ीर आला से करें, अपने वुज़रा से करें, अपने मेयर, डिप्टी मेयर, चेयरमैन, वाइस चेयरमैन से करें, आप हमेशा ये पूछते हैं कि क्या काम मेरे कराची वालों के लिए किया जा रहा है, क्या क्या मेरे सिंध में बसने वालों के लिए किया जा रहा है। और मैं ये बताना चाहता हूँ सर कि आपकी एक एक चीज़ जो आपने अपने मंशूर में बयान की है, उसकी तकमील के लिए आपका एक एक नुमाइंदा इस वक्त काम कर रहा है। कराची के बिहाफ पे मैं आपको बताना चाहूँगा, और जो पिंडाल में लोग बैठे हैं, कि जो लोग कहते हैं कराची में काम नहीं होता, जो लोग कहते हैं कि कराची शहर के अंदर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की दिलचस्पी नहीं है, उनके सामने ये शारह भुट्टो इस बात का सबूत है कि जब पाकिस्तान पीपल्स पार्टी वादा करती है तो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी वो वादा पूरा करती है। और ये वो वादा है सर, जो वादा जिसका ख्वाब शहीद मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो ने अपनी दूसरी हुकूमत में देखा था। और मैं कराची वालों को बताना चाहता हूँ कि लियारी एक्सप्रेस वे सर वफाकी हुकूमत ने बनाया, उसको बनाने में 15-16 साल लगे, हज़ारों की तादाद में कराची वालों को डिसलोकेट या रीलोकेट किया गया, लेकिन इस मंसूबे को सर 5 साल की कलील मुद्दत में 38.7 किलोमीटर यानी कि लियारी एक्सप्रेसवे के मुकाबले में 3 गुना बड़ा प्रोजेक्ट 56 अरब रुपए की लागत से आपकी हुकूमत ने, आपके नुमाइंदों ने मुकम्मल करके कराची वालों को दिया है। और सबसे बड़ी बात यह है सर कि इसके अंदर कोई शख्स रीलोकेट नहीं किया गया, किसी शख्स के घर को तब्दील नहीं किया गया। जो रूट था हमने उसको इस तरीके से बनाया कि कोई कराची वाला जो है उससे डिस्टर्ब ना हो और गरीब अपने घर में रह सके। सर, मैं शुक्रगुजार हूँ आपका कि आपने यहाँ पर रुके नहीं, आपने इसी तरीके से इसका दूसरा फेज़ जो कि कराची पोर्ट ट्रस्ट है, इसको कनेक्ट करेगा शारह भुट्टो को, उसका भी आपने संगे बुनियाद रखा है। और इंशाअल्लाह आपको यकीन दहानी कराते हैं कि आपका एक एक नुमाइंदा वज़ीर आला सिंध की सरबराही में इंशाअल्लाह अगले 24 से 25 माह में उस प्रोजेक्ट को मुकम्मल करके एक और बड़ा तोहफा कराची वालों को भी देगा, सारे सिंध में बसने वालों को भी देगा। एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंटली सर कि ये ट्रैफिक सिर्फ कराची का नहीं है, ये ट्रैफिक हैदराबाद का भी है, ये ट्रैफिक लाड़काना का भी है, ये सखर का भी है, मुल्तान का भी है, पेशावर का भी है, लाहौर का भी है, गिलगित बल्तिस्तान का भी है। और ये शो करता है कि पीपल्स पार्टी आज भी वफाक की अलामत है, और जो पॉलिसी बनाती है वो जीटी रोड के आसपास की नहीं होती, किसी दो शहर के आसपास की नहीं होती। अगर पॉलिसी बनाती है तो सारे पाकिस्तान की बनाती है। और इंशाअल्लाह सर आपकी सरबराही में आपका एक एक नुमाइंदा आपके उस मंशूर की अमल दरामद के लिए इसी तरीके से दिन रात काम करता रहेगा। और ये कराची वाले सर, ये कराची वाले इस बात का आपको बार बार सबूत देंगे कि आप आगे बढ़े या आपके साथ है, आप आगे बढ़े या आपके साथ है। कराची वालों, जवाब दो कि तुम बिलावल के साथ हो या नहीं हो। अगर कोई शख्स, अगर कोई लीडर पाकिस्तान को मसाइल के भंवर से निकाल सकता है तो वो कौन है? चारों सूबों की जंजीर, चारों सूबों की जंजीर, चारों सूबों की जंजीर, बिलावल तेरे चाहने वाले, बिलावल तेरे चाहने वाले। आखिर में अब तब्दील करो, कराची वालों, देखो कि किस तरीके से बिलावल के लोग काम कर रहे हैं। नारे को तब्दील करो, कराची तेरे चाहने वाले, बिलावल वाले, बिलावल वाले, कराची तेरे चाहने वाले,
कराची तेरे चाहने वाले, वो पीछे से आवाज नहीं, कराची तेरे चाहने वाले। जिए भुट्टो, जिए अवाम, जीवे जीवे पाकिस्तान। बहुत शुक्रिया।